लोग साथ में थे, इन लोग बताएंगे कि किसके साथ हुआ, कौन मारा इसको। और पुलिस वाले कोई नहीं है, पुलिस वाले कोई नहीं आए हैं, जबकि भाई तो हम लोग का और कोई कार्रवाई पुलिस वाले कोई आई नहीं है। आप कितने देर से आ गए आप लोग? कि दो गुटों के बीच विवाद शुरू होता है। वहीं विवाद की जानकारी लगने के बाद एक भाई अपने चचेरे भाई को बचाने के लिए यहाँ पहुँचता है। आरोपी आशीष सूर्यवंशी द्वारा मृतक अभिषेक यादव को चाकू से गले में वार करने से इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें एक युवक जिसका नाम अभिषेक यादव बताया जा रहा है, उसकी चापर से गले में हमला कर हत्या कर दी जाती है। 3 नाबालिग भी शामिल है। जरा सोचिए कि नाबालिगों के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि वो हत्या जैसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के मोपका चौक के पास है, जहाँ पे देर रात एक हत्याकांड की दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात निकल कर सामने आई थी। आपको बता दें कि यहीं पे देर रात यहाँ पे एक विवाद शुरू होता है। जानकारी मिल रही है कि दो गुटों के बीच विवाद शुरू होता है। वहीं विवाद की जानकारी लगने के बाद एक भाई अपने चचेरे भाई को बचाने के लिए यहाँ पहुँचता है। इसके बाद बताया जा रहा है कि आशीष सूर्यवंशी नाम का जो व्यक्ति है वो अभिषेक यादव नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देता है। आपको बता दें विवाद इतना बढ़ जाता है कि ये जो पूरा विवाद है वो हत्या कांड में तब्दील हो जाता है। आपको बता दें बिलासपुर जिले के सरकंडा क्षेत्र में आने वाले मोपका चौकी का ये पूरा मामला है। इसमें एक युवक जिसका नाम अभिषेक यादव बताया जा रहा है, उसकी चापर से गले में हमला कर हत्या कर दी जाती है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में हड़कंप और सनसनी का माहौल मच जाता है और जब अभिषेक यादव को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। आपको बता दें एक भाई अपने भाई को बचाने के लिए यहाँ पहुँचता है, पर उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये दिन उसके लिए आखिरी होगा, क्योंकि उसका कत्ल कर दिया जाता है। बताया जा रहा है पूरे मामले में करीब 3 नाबालिग और 2 युवक मिलकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिए। जानकारी ये भी मिल रही है कि जब एक युवक की हत्या होती है तो दूसरा भाई अपने आप को बचाने के लिए मोपका चौकी की ओर भागता है और आरोपी के सर में इतना खून उबाल मार रहा था कि वो मोपका चौकी के पास भी पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा विवाद बिलासपुर में अब हत्याकांड में तब्दील हो चुका है। इस पूरे मामले में जानते हैं कि टीआई का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ वे जानकारी दे रहे हैं। घटना मोपका चौक के पास की है, जिसमें एक 2 गुटों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और दोनों में लड़ाई झगड़े के दौरान ही आरोपी आशीष सूर्यवंशी द्वारा मृतक अभिषेक यादव को चाकू से गले में वार करने से इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और उस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी जो हैं नाबालिग हैं, 3 आरोपी बालिग हैं। सभी के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। इस हत्याकांड की जानकारी देते हुए सरकंडा टीआई प्रदीप आर्या ने बताया कि 2 गुटों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। इसके बाद आशीष सूर्यवंशी नाम के व्यक्ति ने एक व्यक्ति के ऊपर चापर से हमला किया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस तत्काल इस पूरे मामले में एक्शन में आती है और करीब 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी मिल रही है कि इस पूरे हत्याकांड में 3 नाबालिग भी शामिल है। जरा सोचिए कि नाबालिगों के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि वो हत्या जैसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते। इस पूरे मामले में 5 आरोपी नाबालिगों के समेत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए आपको ये नज़ारा दिखाएंगे, ये मोपका चौक का नज़ारा है, जहाँ पे अभी तो आपको सुनसान सड़कें दिखेंगी, इक्का दुक्का आपको गाड़ियाँ निकलते दिखेंगी, पर देर रात यहाँ पे जब हत्याकांड की वारदात निकल कर सामने आती है तो गुस्साए लोग थाना पहुंच जाते हैं और थाने का घेराव कर देते हैं। सोचने वाली बात है प्रदेश की न्यायधानी में किस तरीके से हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बिलासपुर में हो रही बैक टू बैक वारदात चाकूबाजी, इसमें कहीं ना कहीं अब नाबालिग भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें इस विवाद के कारण एक भाई की तो जान बच गई, पर अखिलेश यादव की मौत हो जाती है। हत्याकांड की घिनौनी वारदात को 5 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन में आते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच और कार्रवाई करने की बात की जा रही है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।